स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है, किंतु जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन साथियों को बताते चले कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है। जो होमवर्क है हमारी व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से पूर्व में ही सेंड कर दिया जाता है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और यहाँ का नियम है कि लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा गया है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा गया है, इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो सबसे तेज जो साथी जवाब दिए हैं उनमें पहले स्थान पे है राकेश यादव जी, दूसरे स्थान पे है खुशबू ओझा जी, और तीसरे स्थान पे है पिंटू जी, और चौथे स्थान पे है आसिफ जी खगड़िया से। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस ग्रुप डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका जवाब देने का प्रयास भरपूर करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज़ है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किस देश के द्वारा किया गया है? या चीन के माध्यम से किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ किस देश में आयोजित हुआ है? या नीदरलैंड में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हुआ है। बताइएगा, हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है? 128वां स्थान मिला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, शांति में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 115वां हो जाएगा शांति में, जबकि खुशहाली में कितना हो जाएगा? 118वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां स्थान हो जाएगा। क्या स्थान हो जाएगा? 130वां स्थान हो जाएगा। बताइएगा, पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब कहाँ प्रारंभ होगा, किस शहर में? या चेन्नई में प्रारंभ होगा। सही जवाब हो जाएगा। और मुक्केबाजी संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। अजय सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय सिंह हो जाएंगे मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष। बताइएगा, हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? किस संगठन के सहयोग से? ICC के सहयोग से यूनिसेफ के द्वारा प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान प्रारंभ किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ में आयोजित किया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में मैक्सिम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार वाइक्लाव हावेल से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? ये यूक्रेन देश से हो जाएंगे। किस देश से संबंधित हो जाएंगे? यूक्रेन देश से हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है? यह इटली की हो जाएंगी। और इटली के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन हो जाएंगे? जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगी। जॉर्जिया मेलोनी हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? या चंडीगढ़ को हासिल हुई है। किस शहर को हासिल हुई है? चंडीगढ़ को हासिल हुई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? या पाकिस्तान हो जाएगा। और अब भारत का कौन सा शहर हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। और लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर के द्वारा जीता गया? ये इंदौर के द्वारा जीता गया। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मोहन लाल यादव। कौन हो जाएंगे? मोहन लाल यादव हो जाएंगे। MP के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा गया? यह मध्य प्रदेश को ही कहा गया है। इसी जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? आयुष्मान भारत योजना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? आयुष्मान भारत योजना हो जाएंगी। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है? यह अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा? यह मदुरई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मदुरई हो जाएगा। सबसे प्रदूषित में तो बर्नीहाट ना ऑल ओवर था, संपूर्ण का, इसमें मदुरई दिया हुआ है। बताइएगा, हाल ही में 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किस संगठन के द्वारा किया गया है?
ये आरबीआई के द्वारा किया गया। आरबीआई का जो गठन है वो कौन से अधिनियम से हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1934 के तहत हुआ था। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में दिग्वंत पंडित छंगूलाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? यह स्वर मंडल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? स्वर मंडल से हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चीतों का तीसरा घर अभ्यारण्य किसके द्वारा हाल ही में चीतों का तीसरा घर अभ्यारण्य को घोषित किया गया। किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? नौरदेही को किया गया है। किसको किया गया है? नौरदेही को किया गया है। बताइएगा, हाल ही में 931 रेटिंग पॉइंट के साथ आईसीसी पुरुष T20I बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? यह अभिषेक शर्मा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? अभिषेक शर्मा के द्वारा। बताइएगा, हाल ही में MSME सेवाओं पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ में आयोजित किया गया है? यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ में आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में। बताइएगा, हाल ही में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया है? यह सोनम वांगचुक को किया गया। सोनम वांगचुक का संबंध कहाँ से हो जाएगा? लद्दाख से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? लद्दाख से। बताइएगा, हाल ही में 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में भारत के लिए पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? यह पहला स्थान हासिल किया है। इसमें जो सौरभ कन्वर करके एक तो पहला स्वर्ण पदक जीते हैं, सौरभ कन्वर। बताइएगा, साने तकाची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? या जापान की बनेंगी? साने तकाची। बताइएगा, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यह संजय गर्ग को नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय गर्ग को नियुक्त किया गया है। बताइएगा, हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहां स्थापित करने को मंजूरी मिली है? यह भुवनेश्वर उड़ीसा। सही जवाब हो जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा को मंजूरी मिली है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां राष्ट्रव्यापी अपनी पूंजी अपना अधिकार अभियान की शुरुआत की है? यह गुजरात में की है। कहाँ की है? गुजरात में इसकी शुरुआत की है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स कहाँ देखा गया है? यह स्पेन में देखा गया है। कहाँ देखा गया है? स्पेन में देखा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कोकन 2025 प्रारंभ किया है? यह ब्रिटेन के साथ किया है। और ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर हो जाएंगे। कीर स्टारमर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कीर स्टारमर हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशन थिंकिंग का पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? यह कक्षा तीसरी कक्षा से प्रारंभ करने की घोषणा की है। बताइएगा, हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह ब्रिज टाउन में प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? ब्रिज टाउन में। ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी हो जाएगी? यह बारबाडोस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? बारबाडोस की राजधानी हो जाएगी ब्रिज टाउन। बताइएगा, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? यह 22 पदक हो जाएंगे। सही जवाब है। कितने पदक हो जाएंगे? 22 पदक जीते हैं। सही जवाब है। बताइएगा, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया है? यह 1 नवंबर को मनाया गया है, विश्व शाकाहारी दिवस 2025। तो साथियों, जो आज की होमवर्क सीरीज में करंट अफेयर्स जो आज का बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आपके मध्य लुसेंट सीरीज का हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, अल्लाह एवं उदल नाम के 2 सेनानायक किसके राजदरबार में रहते थे? परमार देव के राजदरबार में रहते थे। और यह किसके साथ युद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी इन्होंने, अल्लाह एवं उदल ने? यह पृथ्वीराज चौहान के से युद्ध लड़ते हुए अपने जीवन गवा दिया था। बताइएगा, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? यह परमारी दी देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? परमारी दी देव। बताइएगा, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था?
यह मूलराज प्रथम हो जाएंगे। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मूलराज प्रथम हो जाएंगे। बताइएगा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? यह अहिलवाड़ हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? अहिलवाड़ हो जाएगी सोलंकी वंश की राजधानी। बताइएगा भीम प्रथम जो था वह किस वंश का शासक था? यह सोलंकी वंश, या इसी को चालुक्य वंश भी कहा गया है, चालुक्य शासक हो जाएंगे। बताइएगा महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में ही किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसके द्वारा निर्मित किया गया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर यह विमल शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विमल शाह के द्वारा, जो भीम प्रथम का क्या था? सामंत हो जाएगा विमल शाह। बताइएगा सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? जयसिंह सिद्धराज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयसिंह सिद्धराज हो जाएंगे। बताइएगा माउंट आबू पर्वत जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? अरे राजस्थान में हो जाएगा। माउंट आबू पर्वत जो हो जाएगा वो राजस्थान में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया था? यह सोलंकी शासकों के द्वारा किया गया था। किन शासकों के द्वारा किया गया था? सोलंकी शासकों के द्वारा किया गया था। बताइएगा सिद्धपुर में स्थित रुद्रम हाकाल के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह जयसिंह सिद्धराज के द्वारा किया गया था, जो सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। बताइएगा सोलंकी वंश का शासक कुमारपाल जो था वह किस धर्म का अनुयायी था? यह जैन धर्म का हो जाएगा। किस धर्म का हो जाएगा? जैन धर्म का हो जाएगा। बताइएगा सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा भीम द्वितीय सोलंकी वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। बताइएगा बघेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बघेल वंश की स्थापना यह भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद के द्वारा की गई थी। बघेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद के द्वारा की गई थी। बताइएगा बघेल वंश का अंतिम हिंदू शासक कौन था? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक बना था बघेल वंश। यह कर्ण द्वितीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्ण द्वितीय हो जाएगा। बताइएगा कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी वंश का कोक्कल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोक्कल हो जाएगा कलचुरी वंश का संस्थापक। और बताइए कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? यह त्रिपुरी हो जाएगी। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? त्रिपुरी हो जाएगी। बताइएगा कलचुरी वंश के किस शक्तिशाली शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? यह गंगेय देव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गंगेय देव के द्वारा धारण की गई थी विक्रमादित्य की उपाधि। बताइएगा कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? यह कर्णदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कर्णदेव हो जाएंगे कलचुरी वंश के सबसे महान शासक। बताइएगा प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो थे वह किनके दरबार में रहते थे? यह कलचुरी शासकों के दरबार में रहते थे। किसके शासक में रहते थे? कलचुरी शासकों के दरबार में रहते थे। बताइएगा सिसोदिया वंश अपने आप को क्या कहा करते थे? सूर्यवंशी कहते थे। और इनका शासन कहाँ में था? यह मेवाड़ में हो जाएगा। राणा हम्मीर देव और राणा सांगा, महाराणा प्रताप वगैरह जो थे सिसोदिया वंश से ही संबंधित हो जाएंगे। हाँ बताइएगा राणा हम्मीर सिंह के द्वारा खिलजी शासकों को हराकर कब चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी गई थी, सत्ता स्थापित की गई थी? यह 1326 ईस्वी में। कब रखी गई थी? 1326 ईस्वी में। बताइएगा अपनी विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया था? यह विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन मानी जाती थी? सिसोदिया वंश की कुल देवी यह बाण माता हो जाएगी। कौन हो जाएगी? बाण माता हो जाएगी। बताइए खतौली का युद्ध किन किन के मध्य और कब लड़ा गया था? यह 1518 में। सही जवाब है राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। खतौली का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। बताइएगा भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में सिंध पे हुआ था। उसमें सिंध का शासक कौन था? यह दाहिर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दाहिर का शासन था सिंध पे। बताइएगा भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना एवं इस्लाम का प्रचार करना हो जाएगा। धन लूटना एवं इस्लाम का प्रचार करना हो जाएगा अरबों का भारत पे आक्रमण का मुख्य उद्देश्य। बताइएगा
अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी? यह गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की, किसकी स्थापना की गई थी? गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की गई थी। बताइएगा अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात किसका शासन गजनी पे हो गया था? अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात यह प्रीतगीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रीतिगीन के द्वारा शासन चलाया गया था। बताइएगा सर्वप्रथम आक्रमण भारत का जो है वह किसके गजनी के द्वारा किस पे किया, भारत पे जो किया गया था उस समय गजनी का शासक कौन था? यह प्रीतगीन ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रीतगीन ही हो जाएंगे। बताइएगा प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासक कौन था? यह जयपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयपाल हो जाएंगे। बताइएगा प्रीतगीन के पश्चात गजनी पे किसका आधिपत्य हो गया था? यह सुबक्तगीन का हो जाएगा। और सुबक्तगीन क्या था? अल्पतगीन का दामाद हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा महमूद गजनी जो था वह कब राजगद्दी पे बैठा था? 971 ईस्वी में। 971 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। बताइएगा 71 में, सॉरी 71 में जन्म हुआ था, 98 में बैठा था। 98, हाँ 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पे बैठा था, 971 में उसका जन्म हुआ था। बताइएगा अपने पिता के काल में महमूद गजनी जो था वह कहाँ का शासक था? यह खुरासन का शासक हो जाएगा। कहाँ का शासक हो जाएगा? खुरासन का। बताइएगा महमूद गजनी के द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया था? यह 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार किया था। बताइएगा महमूद गजनी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? मूर्ति भंजक के नाम से, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के नाम से जाना जाता था। बताइएगा महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में किस शाही राजा के विरुद्ध आक्रमण किया था? यह जयपाल के विरुद्ध किया था। इसमें जयपाल की विजय हुई थी या पराजय? यह पराजय हो गई थी। जयपाल की क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। बताइएगा महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा आक्रमण था? 1025 का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हो जाएगा। और इसको लूटने के पश्चात महमूद गजनी कितनी धनराशि लेकर लौटा था? 20 लाख दिनार की धनराशि लेकर लौटा था। कितनी राशि लेकर लौटा था? 20 लाख दिनार की धनराशि लेकर लूटा था। बताइएगा सोमनाथ मंदिर से लूट कर जाने के क्रम में महमूद गजनी पर किन्होंने आक्रमण कर दिया था? यह जाटों के द्वारा आक्रमण कर लिया गया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। बताइएगा सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किनके द्वारा और कब किया गया था? यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1951 में किया गया था। बताइएगा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को हुआ था। बताइएगा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन सा था? यह महमूद गजनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महमूद गजनी हो जाएगा। बताइएगा अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी एवं फरूखी जो थे वह किसके दरबार में रहते थे? यह महमूद गजनी के दरबार में ही रहते थे। साथियों जो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य ज्योग्राफी लुसेंट सीरीज का ही जो है वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। और बताइएगा सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो जाएंगे। सही जवाब। सबसे अधिकतम केरल है 1084 प्रति, वही 1084 प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। बताइएगा 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन कितने जिलों में किया गया था? 593 जिलों में किया गया था। कितने जिलों में किया गया था? 593 जिलों में किया गया था। जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। और इसमें कितने जिलों में विभाजित किया गया था? 640 जिलों में विभाजित किया गया था। बताइएगा सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी वह कब हुई थी? 1872 में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जनगणना विभाजन वर्ष कब कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा 1972 में जो जनगणना हुई थी उसमें संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र का जनगणना किया गया था? 80%। 20% छोड़ दिया गया था। 1872, 1900 बोल दिए। महान विभाजक वर्ष जो है ना वो 1921 को कहा जाता है। बताइएगा भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर
कब दर्ज की गई थी, किस जनगणना के अनुसार वर्ष के दौरान दर्ज की गई थी? 1971 से 61 से 71 के मध्य की गई थी। कब से कब की गई थी? 1961 से 71 के मध्य की गई थी। और बताइएगा अभी जो स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी वह कब से प्रारंभ होगी? 1 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है वह कितनी थी? 121 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 121 करोड़ हो जाएगी। बताइएगा यह जो जनसंख्या थी 2011 के अनुसार भारत की, यह संपूर्ण विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? 17.5% जनसंख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या हो जाएगी। बताइएगा जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि में ऋणात्मक दर दर्ज की गई है? 2011 के अनुसार यह नागालैंड में की गई। 0.6% की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। बताइएगा जनसंख्या घनत्व के अनुसार प्रति व्यक्ति घनत्व बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार यह 325 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर पे हो जाएगा, और पहले यह 382 हो जाएगा। पहले 325 था, 382 प्रति। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना से घटकर कितना हो गया है? 927 से घटकर 918 हो गया। कितना हो गया? 927 से घटकर 918 हो गया। बताइएगा शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा राज्य है? यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा राज्य है? ग्रामीण क्षेत्र में यह केरल हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। बताइएगा देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य कौन सा राज्य है? यह केरल ही हो जाएगा। 2011 की पोल चल रही है अभी। 2011 बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 990 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 990 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो जाएगी। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का न्यूनतम जनसंख्या, कौन सा राज्य न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है? यह सिक्किम हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के नगरों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? या मध्य प्रदेश हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मध्य प्रदेश हो जाएगी। नगरों की संख्या उसमें नगरों की संख्या में। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो साथियों ज्योग्राफी का जो भी होमवर्क दिया गया था आप लोग के मध्य वो भी समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी लुसेंट में जो पॉलिटी दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा दिल्ली में पहली लोक अदालत कब बैठी थी? 1985 में बैठी थी। कब बैठी थी? 1985 में बैठी थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? 1986 में किया था। कब किया था? 1986 में किया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी यही है, 86 में ही है। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट का गठन 1985 में किया गया था? यह अनुच्छेद 323 के क में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 323 के क में। बताइएगा 26वां संविधान संशोधन जो था वह किससे संबंधित था? यह राज्य भारत का जो निर्माण राज्यों को मिलाकर जो निर्माण हुआ था तो वहाँ के जो राजा थे उनको है ना सरकारी तौर पे पेंशन मिलता था। उसी प्रीवी जो पर्स था उसी की समाप्ति के लिए 26वां संविधान संशोधन हुआ था। बताइएगा 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हो जाएगा? यह 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। ये जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत होता है। और इसी से संबंधित जो हो जाएगा अनुच्छेद 45 एवं 51 क में संशोधन किया जा सकता है। बताइएगा मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे जिन्होंने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था? HL दत्तू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? HL दत्तू के द्वारा किया गया था। बताइएगा कैट का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के
वर्तमान तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष के अलावा इसमें कितने सदस्य कार्यरत होते हैं? 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य हो जाएंगे। बताइएगा संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद जो है वह कहां से कहां, कौन से अनुच्छेद कहां से कहां तक का उल्लेख है? 153 से 167 तक हो जाएगा और इसमें राज्य के कार्यपालिका का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता एवं मंत्रिपरिषद। बताइएगा प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक राज्य के एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल निर्मित हो सकते हैं। इस पे जो संशोधन हुआ था कौन सा संविधान? 7वां संविधान संशोधन हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 155 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 155 हो जाएगा। बताइएगा राज्यपाल के पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन के प्रावधान को किस देश के संवैधानिक मॉडल से लिया गया है? यह कनाडा देश के संवैधानिक मॉडल से लिया गया है। बताइएगा राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? यह अनुच्छेद 156 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 156 में हो जाएगा। बताइएगा राज्यपाल अपना पद जो ग्रहण करते हैं तो उनकी समयावधि कितने वर्षों की रहती है? से 5 वर्षों तक के लिए रहती है। सही जवाब हो जाएगा। और इसका उल्लेख जो है वह कौन से अनुच्छेद में है? शपथ समयावधि अनुच्छेद 156 के 3 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? कार्यकाल वही समयावधि जो पद धारण करते हैं ना उसकी समयावधि का उल्लेख जो हो जाएगा अनुच्छेद 156 के 3 में हो जाएगा। बताइएगा भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख है या नहीं? नहीं है। इसका उल्लेख कोई भी कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। बताइएगा राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए 30 वर्ष होने चाहिए। जबकि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष हो जाएगी। जबकि प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री या सांसद नियुक्त होने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। बताइएगा राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसका उल्लेख जो है बस भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान होते हैं उनमें राज्यपाल जो होता है कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? यह 158 के 2 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 158 के 2 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख रुपया हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए उपराष्ट्रपति का वेतनमान कितना होता है? 4 लाख रुपया होता है। जबकि राष्ट्रपति का कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। और बताइएगा संसद के सदस्यों का सांसदों का जो होता है वेतनमान वो कितना होता है? 1,60,000। 1,20 होता है। प्रधानमंत्री का 1,60 होता है। प्रधानमंत्री का 1,60 होता है। बताइएगा राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के किस कार्यकर्ता के सामने अपने पद की शपथ लेता है? यह मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने अपने पद की शपथ लेता है। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 159 में हो जाएगा। राज्यपाल के शपथ का जो उल्लेख हो जाएगा वो 159 में इसका उल्लेख हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज की जो पॉलिटी के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था आप लोगों के मध्य वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में लुसेंट से ही संबंधित विविध प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप लोग भी जवाब देने का प्रयास अवश्य कीजिए। कौन सा हो गया? ये तो चल गया। वाला होगा एक साइड चला कल चला। बताइएगा खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी झील है? यह चिल्का झील हो जाएगी। और यह कहाँ किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए उड़ीसा की शोक किस नदी को कहा गया है? महानदी को कहा गया है। किस नदी को कहा गया है? महानदी को कहा गया है। बताइएगा हीराकुंड
बताइएगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? यह सिकंदर हो जाएगा। और बताइए किसके द्वारा स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहा गया था? अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी का सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी की। द्वितीय अशोक जो है ना वो कनिष्क। हाँ बताइएगा अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह कैरोलीन मिकल्सन हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? कैरोलीन मिकल्सन हो जाएंगी। बताइए पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्सी बेंडर हो जाएंगे। और पृथ्वी का ग्लोब किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्टिन बेहम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन बेहम के द्वारा किया गया था। बताइएगा सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड वास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रिचर्ड वास हो जाएंगे। बताइएगा विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति आर्थर एस हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? आर्थर एस हो जाएंगे। और विगत अभी जो 2025 में विंबलडन ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? महिला में इगा स्विटेक के द्वारा जीती गई। पुरुष में जॉनिक सीनर के द्वारा जीती। बताइएगा शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? जया हेनरी दुनातन एवं फेडरिक पासी हो जाएंगे। बताइएगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जे.एच. वेटहॉफ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जे.एच. वेटहॉफ। बताइएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति ये रेगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गन हो जाएंगे। और इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। कब दिया गया? 67 में तो उसकी स्थापना हुई थी और उसका 69 में प्रथम बार इन लोगों को दिया गया था। बताइएगा ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम देश यह नीदरलैंड हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? नीदरलैंड। और नीदरलैंड का पूर्ववर्ती नाम क्या था? हॉलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉलैंड हो जाएगा। बताइएगा बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश यह स्वीडन हो जाएगा। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। बताइएगा अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? यह सेली राइड हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सेली राइड हो जाएंगी। बताइएगा रॉबर्ट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश यह सऊदी अरब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ हो जाएगी? रियाद हो जाएगी। रियाद। रियाल इसकी मुद्रा है। बताइएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम देश यह अपना भारत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय के संबंध में बताइएगा अर्थशास्त्र के लेखक जो कौन हो जाएंगे? ये कौटिल्य चाणक्य हो जाएंगे। और चिकित्सा के ये चरक हो जाएंगे। और व्याकरण के पाणिनि हो जाएंगे। बताइएगा विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। और इसको संस्कृति का भी महाद्वीप कहा जाता है। संस्कृति का महाद्वीप। बताइएगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बताइएगा प्यासी भूमि का देश किसे कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा गया। बताइए विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाएगा? मैरियाना ट्रेंच हो जाएगी। और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11,022 मीटर हो जाएगी। बताइएगा सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा नगर हो जाएगा? यह लंदन हो जाएगा। कौन सा नगर हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? रूस हो जाएगा। रूस किस महादेश में आता है? यह यूरोप महादेश में आएगा। रूस किस महादेश में आएगा? यूरोप महादेश में आएगा। और बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा देश है? यह वेटिकन सिटी हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? वेटिकन सिटी। बताइएगा सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा देश है? यह अपना भारत ही हो जाएगा। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन है? अपना भारत। बताइएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जगह कौन सा जगह है? यह अंटार्कटिका हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अंटार्कटिका हो जाएगी। और बताइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश यह सिंगापुर हो जाएगी। कौन हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगी। तो साथियों लुसेंट सीरीज का जो भी आप लोगों के मध्य होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह मुंबई में हो जाएगा। और बताइए सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? यह लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। बताइएगा फ्रांस की राजधानी कहाँ है? यह पेरिस हो जाएगी। बताइएगा नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह भी मुंबई में हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई
1982। बताइएगा यूएसए की मुद्रा का क्या नाम है? यह डॉलर हो जाएगी। बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितना डिग्री पर गर्म करने पर जिप्सम प्राप्त होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था? यह 21 के क अनुच्छेद 21 के क के तहत किया गया था। बताइएगा लघु संविधान की संज्ञा किस संशोधन को दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को दी गई है। और बताइएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को किस सूची में डाल दिया गया था? समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बोल्शेविक क्रांति के नायक लेनिन थे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बताइएगा भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? शिवाजी हो जाएंगे। और शिवाजी का जन्म जो है वह कब हुआ था? 1627 में शिवनेर पहाड़ी के दुर्ग में हुआ था। बताइएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? या बैरन द्वीप हो जाएगा। और दूसरा सुसुप्त ज्वालामुखी जो वह कौन सा है? नारकोंडम हो जाएगा। देखिए सक्रिय में कभी विस्फोट कंटिन्यूअस होता रहता है, सुसुप्त में कभी भी हो सकता है, और शांत में अब संभावना उसकी नहीं होती है। बताइएगा रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा गया है? ऊंट को कहा गया है। इसी जवाब हो जाएगा। बताइएगा काला पानी की सजा जो है किस जेल में दी जाती थी? सेलुलर जेल में दी जाती थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यह ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। और बताइए चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ में अवस्थित है? यह नई दिल्ली में अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बिहार का सुख किस नदी को कहा गया है? कोसी नदी को कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? यह सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जो उत्तर प्रदेश से हो जाएंगी। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की सुचिता कृपलानी हो जाएंगी, यह भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हो जाएंगी। बताइएगा जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डाला जाता है तो इसके पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, तब ना कपड़ा अच्छी तरह से साफ हो जाता है। बताइएगा अग्निशमन वस्त्र के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसके बने होते हैं? ये एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। बताइएगा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? गामा पहलवान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गामा पहलवान। अपने लोग के यहाँ लोकोक्ति है, गामा पहलवान हो तुम। बताइएगा संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के किस व्यक्ति के द्वारा होता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। बताइएगा मनसब देने की प्रथा मुगल शासक किसने प्रारंभ की थी? अकबर के द्वारा की गई थी। और कब प्रारंभ की गई थी? यह 1571 में प्रारंभ की गई थी। कब की थी? 1571 में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। बताइएगा जजिया कर को कब समाप्त कर दिया गया था अकबर के द्वारा? 64 हो जाएगा। 1564 में समाप्त किया था। और 1579 में 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, जबकि औरंगजेब के द्वारा पुनः इसे 1689 में प्रारंभ कर दिया गया था। बताइएगा ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? यह संस्कृत हो जाएगी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। बताइएगा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? यह शमसुद्दीन कैमूर्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शमसुद्दीन कैमूर्स हो जाएंगे। बताइए पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइएगा जेनेटिक कोड के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? ये हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। बताइएगा इंसुलिन की खोज किसने की थी? यह बेंटिंग के द्वारा की गई थी। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बेंटिंग के द्वारा की गई थी। बताइएगा पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉनी साल के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। जबकि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। और पोलियो के टीके की खोज जॉनी साल के द्वारा। बताइएगा पाश्चुरिक जेनर के द्वारा पाश्चर के द्वारा की गई थी। बताइएगा बेरी बेरी रोग की चिकित्सा के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? ये आइजक मैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आइजक मैन हो जाएंगे। बताए बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ये ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई थी। बताइए रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? यह विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। और रक्त वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडिस्टर के द्वारा की गई थी।
रक्त परिवर्तन की खोज। बताइएगा विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? फंक के द्वारा की गई थी। बताइएगा विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है या नहीं देता है? नहीं, ये सिर्फ प्रतिरक्षा देता है और ऊर्जा का कार्य जो होगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह देते हैं। बताइएगा विटामिन ए की खोज किसने की थी? यह मैकुलन के द्वारा। ए एवं बी की खोज मैकुलन के द्वारा। विटामिन सी की खोज किसने की थी? हॉलकट ने की थी। और विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। बताइएगा हैजे के टीके का खोज किसने किया था? यह रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। हैजे के टीके का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। बताइएगा होम्योपैथी की खोज किसने की थी? हैनीमैन के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राधा मोहन कप जो है वह किस खेल से संबंधित हो जाएगा? यह पोलो खेल से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? पोलो से। बताइएगा रासायनिक रूप से रेशम के रेशे मुख्यतः क्या होते हैं? या प्रोटीन होते हैं। बताइएगा रेशम जो है वह किस कीट से प्राप्त किया जाता है? ये कोकून नामक कीट से प्राप्त किया जाता है। और इसकी अवस्था जो होती है प्यूपा अवस्था में ही प्यूपा अवस्था में ये रेशम का उत्पादन करता है। और रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। बताइएगा फ्यूज का तार जो होता है वह किसका मिश्र धातु होता है? सीसा एवं टीन का हो जाएगा। फ्यूज का तार किसका सम्मिश्रण हो जाएगा? सीसा एवं टीन। और बताइएगा फ्यूज जो होता है डिस्ट्रॉय जो होता है या टूट जाता है, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध उच्च हो जाने के कारण हीट प्रोड्यूस करता है जिससे यह गल जाता है। इसका गलनांक जो जाएगा न्यून हो जाएगा, प्रतिरोध उच्च रहता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लिपुलेख दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? यह उत्तराखंड में हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। माना नीति किस राज्य में हो जाएगा? यह भी उत्तराखंड में ही हो जाएगा। माना नीति लिपुलेख। बताइएगा हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन थे? यह इगोर सिकोर्सी हो जाएंगे। इगोर सिकोर्सी के द्वारा हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया गया था। बताइएगा रंगास्वामी कप जो है किस खेल से संबंधित हो जाएगा? यह हॉकी से संबंधित हो जाएगा। और बताइए हॉकी के जादूगर के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है। और मेजर ध्यानचंद्र की जीवनी का क्या नाम है? गोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। अभी वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के जो कोच है वो कौन है? खालिद जमील हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? खालिद जमील हो जाएंगे। बताइएगा पंचशील समझौता जो वह किन दो देशों के मध्य हुआ था? भारत एवं चीन के मध्य हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य कितने मौजूद होते हैं? 15 हो जाएंगे। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा से 7 सदस्य रहते हैं। और प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य रहते हैं? 0 रहते हैं। प्राक्कलन समिति में सारे के सारे सदस्य लोकसभा से ही निर्मित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। बताइएगा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह ईएम हॉफ के द्वारा किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का खोज किसने किया था? ईएम हॉफ के द्वारा। बताइएगा भू स्थिर उपग्रह जो है उसका आवर्तकाल कितना होता है? यह 24 घंटा या 1 दिन भी कह सकते हैं। 24 घंटा या 1 दिन। बताइएगा म्यांमार की जो राजधानी है वो कहाँ है? नवपिता हो जाएगी। इसकी मुद्रा क्या है? कयात हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विलिम्बटन ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? या लॉन टेनिस या टेनिस बोलिए उसी को, टेनिस या लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में पंजाब सरकार के द्वारा 10 दिसंबर को कुछ और दिवस के रूप में आज ही देखे थे मनाया था। बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह धर्मपाल के द्वारा की गई थी। औदंतपुरी के किसके द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा की गई थी। और बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बराक ओबामा जो पूर्व में अमेरिका के राष्ट्रपति थे वह किस पार्टी से संबंधित हो जाएंगे? डेमोक्रेटिक पार्टी से हो जाएंगे। किस पार्टी से हो जाएंगे? डेमोक्रेटिक पार्टी से। बताइएगा बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे? BR अम्बेडकर हो जाएंगे। और बताइएगा भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसीसी डुप्ले के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी डुप्ले के द्वारा किया गया था। तो साथियों होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य जो स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में महेश बंडवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का NCERT सारभूत तत्व प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पराध्वनिक जेट जो है वह वायुमंडल के किस परत में को क्षति पहुंचाती है? यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाएगी। बताइएगा
किसके मापने के हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? यह ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिसे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? 16.6 या 17 मीटर लगभग मिले सकते हैं, अप्रॉक्स 17 मीटर या 16.6 एडजैक्ट मारिएगा तो। बताइएगा वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे? 20 डिग्री 343 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और उसे नॉर्मल कहेगा तो 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बताइएगा हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी पर छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? इसका आयाम में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसके आयाम में वृद्धि हो जाएगी। बताइएगा तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाष्पीकरण। अभी हवा नहीं चल रही है, अभी सवेरे सवेरे देखते रहिएगा ओस ज्यादा गिरी रहती है। बताइएगा कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका तापमान बढ़ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में संबंध बता दीजिए। फॉर्मूला का है ना, F माइनस 32/9 बराबर C/5 बराबर K-273/5 हो जाएगा, और बराबर R/80 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 80 यानी 4 हो जाएगा, R/4। बताइएगा परम शून्य ताप कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताइएगा न्यूनतम संभव ताप जो कौन सा क्या कहलाता है? न्यूनतम संभव ताप या परम शून्य ताप कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा न्यूनतम तापमान को मापने के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब मनीष भैया अल्कोहल तापमापी हो जाएगा। बताइएगा रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या रहता है? तापमान को एक समान बनाए रखना रहता है। क्या रहता है? तापमान को एक समान बनाए रखना। बताइएगा रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? यह -4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री माइनस नहीं, 4 डिग्री हो जाएगा। और बताइएगा फल एवं सब्जियों को नष्ट न होने के लिए उसमें कितनी नमी आवश्यक रहना चाहिए? 20% हो जाए। कितना हो जाए? 18 से 20% उसमें नमी रहना आवश्यक रहता है। बताइएगा न्यूनतम रहना चाहिए, उससे अधिक होगा तो नष्ट हो जाएगा। बताइएगा स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस, या इसको अप्रॉक्स में 37 भी ले सकते हैं। और इस केल्विन में कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और बताइएगा उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जल जाता है। इसका कारण क्या होता है? गुप्त ऊष्मा के कारण, अत्यधिक गुप्त ऊष्मा के कारण भाप का गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। बताइएगा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान जो होता है वो कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? -40 डिग्री पे रहते हैं एक समान। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक समान रहते हैं -40 डिग्री पे। बताइएगा शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है उसके लंबाई में क्या परिवर्तन होगा? यह लंबाई में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? लंबाई में वृद्धि हो जाती है। बताइएगा यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बताइएगा पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की ऊष्माधारिता उसके विशिष्ट ऊष्मा दर पे करती है। किस पे करती है? विशिष्ट ऊष्मा दर पे करती है। बताइएगा जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, उसके बाद पुनः बढ़ने लगता है। बताइएगा दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा दाब बढ़ने पे। तो वो देखते हैं ऊंचाई पे जाने पर जल्दी उबल जाता है। बताइएगा सॉरी गलती बताइएगा गर्मी के दिन में किस प्रकार के छाते का प्रयोग करना उचित रहता है? ऊपर से व्हाइट नीचे से ब्लैक। और व्हाइट जो रहता है परावर्तित कर देता है, जबकि काला जो रहता है वो अवशोषित कर लेता है। इसीलिए गर्मी में उस छाते का प्रयोग करना चाहिए। बताइएगा रेल की 2 पटरी जोड़ते समय उनके मध्य थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऊष्मीय प्रसार के कारण ऐसा किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ऊष्मीय प्रसार के लिए, स्थान रखने के लिए ऐसा किया जाता है। बताइएगा कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन यानी एसी जो होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है?
किसके कारण, किसको नियंत्रित करता है? तापक्रम एवं आर्द्रता को करता है। किसको करता है? तापक्रम एवं आर्द्रता को नियंत्रित करता है। बताइएगा संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण जो वह किन किन माध्यमों में होता है? द्रव एवं गैस में होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा शीत ऋतु में लकड़ी जो है, लकड़ी लोहे का तापमान लकड़ी के तापमान से अधिक होता है। ऐसा लकड़ी जो है धातु जो होती है वो उष्मा का सुचालक होती है। बताइएगा चाय पीना जो है धातु के प्याले में अत्यधिक सहायक रहेगा या चीनी मिट्टी के प्याले में पीने सहायक? चीनी मिट्टी में सहायक रहेगा, क्योंकि धातु तो उष्मा का संचरण करती है। बताइएगा अमोनिया क्लोराइड जो है, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किसमें विद्युत अपघट्यों के रूप में किया जाता है? यह शुष्क बैटरी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? शुष्क बैटरी में किया जाता है। अमोनिया क्लोराइड का सूत्र बता दीजिए तो। NH4Cl होता है। अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? NH4Cl हो जाएगा, जिसको नौसागर भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आप लोगों के मध्य जो कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो साइंस दिया गया था, फिजिक्स, वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का ही आधुनिक भारत प्रारंभ किया जा रहा है, जो हिस्ट्री से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह NM लोखंडे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? NM लोखंडे के द्वारा की गई थी। बताइएगा वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। बताइएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी? MN जोशी के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये JL नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? JL नेहरू के द्वारा। बताइएगा मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। बताइएगा रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रूस में यह मार्च 1919 में हो जाएगी। कब की गई थी? रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में की गई थी। बताइएगा कारखाना अधिनियम 1911 जो था वह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कारखाना अधिनियम 1944 किस गवर्नर वायसराय के कार्यकाल में आया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आया था। किसके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। बताइएगा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये MN राय हो जाएंगे। इनका पूर्ण नाम हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय हो जाएंगे। MN राय यानी मानवेंद्र नाथ राय हो जाएंगे। बताइएगा पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ में किया गया था? साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन यह कानपुर में किया गया था 1925 में। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बताइएगा MN राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 17 अक्टूबर 1920 को की गई थी। कब की गई थी? 17 अक्टूबर 1920। बताइएगा कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? यह साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध ही चलाया गया था। बताइएगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किन्होंने की थी? यह सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बताइएगा वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? NM दत्त मजूमदार हो जाएंगे। N दत्त मजूमदार के द्वारा की थी। भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना पूछ रहे हैं, वो तो बोल्शेविक के लेनिन थे। बताइएगा हंटर आयोग 1919 में जो आया था वह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? ये चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था। इसका संबंध किससे हो जाएगा? पंजाब अशांति है, वही जलियांवाला बाग ही हो जाएगा, पंजाब अशांति। बताइएगा बटलर आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? यह भारतीय रियासतों के साथ संबंध से हो जाएगा। बटलर आयोग का संबंध 1927 बटलर आयोग। बताइएगा विटले आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? विटले आयोग
यह श्रम से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, किससे हो जाएगा? श्रम से हो जाएगा। बताइएगा बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, इसका नाम क्या था? यह मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग हो जाएगा। यह 1928 में आया था, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग हो जाएगा, और यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आया था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें केमिस्ट्री से आप लोगों के मध्य अम्ल, भस्म और लवण दिया गया था। बताइएगा अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है या लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लिटमस जो होता है वो ये कैसे रंग का होता है? लिटमस यह बैगनी रंग का हो जाएगा। और ये लिटमस जो होता है किस समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है? यह थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है लिटमस। बताइएगा आर्हेनियंस के अनुसार अम्ल जो है वह जल में घुलकर क्या देते हैं? या हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ब्रोटेस्ट लॉरी के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा है? वह अणु अथवा आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं। ब्रोटेस्ट लॉरी के अनुसार यह परिभाषा थी अम्ल की। अम्ल वह अणु या आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। बताइएगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक या फॉर्मिक बोल सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बताइएगा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और बताइए मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। बताइएगा किस अम्ल का प्रयोग करके कपड़े से जंग को हटाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करके ही कपड़े से जंग के धब्बे हटाए जाते हैं। बताइएगा इमली, अंगूर एवं कच्चे आम आदि में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? या टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। और बताइएगा विटामिन सी की प्रचुर मात्रा किस फल में पाई जाती है? या आंवले में पाई जाती है। और बताइएगा आंवले में विटामिन सी को विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कर्बिक एसिड अर्थात एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा। बताइएगा क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? या नीले में परिवर्तित कर देता है। सही जवाब हो जाएगा। क्षार जो है वो लाल को नीले में, जबकि अम्ल जो है नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बता दीजिए तो CaOH का होल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2। और बताइएगा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बता दीजिए। CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH का होल 2 हो जाएगा। बताइएगा ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार क्षार के क्या गुण होते हैं? यह प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। प्रोटीन ग्रहण करने की होती है। देखिए अम्ल जो होता है वो देने की क्षमता रखता है, जबकि क्षार जो होता है वो ग्रहण करने की क्षमता होता है। और जो आपको बताना आर्हेनियंस के अनुसार क्षार का क्या गुण होता है? यह हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH निगेटिव आयन देता है। OH निगेटिव। बताइएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो किस रसायन को कहा गया है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा गया है। किसको कहा गया है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा गया है। MgOH का ट्वाइस। और बताइएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो pH मान होता है वो कितना होता है? 10.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.4 हो जाएगा। तो साथियों जो केमिस्ट्री का होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य एनवायरमेंटल साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा रेफ्रिजरेटर से कौन सा प्रदूषक उत्पन्न होता है? CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और यह कि हमारे वायुमंडल में किस परत को हानि पहुंचाता है? ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मोटर वाहन जो है वो बताइएगा
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो कब आया था? 1972 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए 86 ना होगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव 1972 हो जाएगा। वन्य जीव 1972। बताइएगा सर्वप्रथम यूएन के द्वारा मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस कब स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी? 1972 में ही आयोजित की गई थी। बताइएगा पर्यावरण प्रभाव आकलन का विकास सर्वप्रथम कहां में और कब किया गया था? यह 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। बताइएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? यह वाल्टर डी रोजन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वाल्टर डी रोजन के द्वारा किया गया था। बताइएगा किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कौन सी विविधता कही जाती है? यह आनुवांशिक विविधता कही जाती है। और यह खरगोश वगैरह में होती है। खरगोश की एक प्रजाति होती है न्यूजीलैंड व्हाइट्स। बताइएगा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के समुदाय की प्रजाति में जो विभिन्नता होती है उसको कौन सी विविधता कहा जाता है? इसको प्रजातीय विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजातीय विविधता कहा जाता है। बताइएगा जैव विविधता का मापन कितनी विधियों से किया जाता है? 3 विधियों से किया जाता है। अल्फा, बीटा एवं गामा के द्वारा किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द की संकल्पना किन्होंने दी थी? नॉर्मन मायर्स के द्वारा की गई थी। और ये कब विकसित किए थे? 1988 में किए थे। कब किए थे? 1988 में किए थे। बताइएगा किस विविधता के द्वारा भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता का पता चलता है? यह गामा विविधता के द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा चलता है? गामा विविधता के द्वारा चलता है। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य एग्जाम पोर्टल का जो 6 to 10 का जो एनसीईआरटी चलाया जा रहा था वही प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे? लिथियम और सोडियम के पाए गए थे। और बताइएगा अष्टक नियम का प्रतिपालन किन्होंने किया था? न्यूलैंड्स के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा त्रिक नियम किनके द्वारा दिया गया था? यह डॉब्राइनर के द्वारा दिया गया था। बताइएगा न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? ये 56 तत्व मौजूद थे। उनके अनुसार 56 तत्व मौजूद थे। बताइएगा डॉब्राइनर जो थे वह किस देश के वैज्ञानिक थे? ये रसायन वैज्ञानिक थे। ये जर्मनी के हो जाएंगे। कि कहाँ के हो जाएंगे? जर्मनी के द्वारा। इन्होंने त्रिक नियम कब दिया था? 1817 में दिया था। कब दिया था? 1817 में दिया था। बताइएगा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? यह थोरियम हो जाएगा। कौन सा तत्व हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। याद रखिए थोरियम। बताइएगा न्यूलैंड्स के ऑक्टेवियम के यानी अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? ये 56 तत्व हो जाएंगे। बताइए परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था। बताइएगा हथेली पर रखने पर कौन सा निम्न तत्व है जो पिघल जाता है? सीजियम, कैल्शियम और सीजियम हो जाएगा। बताइएगा वर्ग 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। किस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे? पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आधातु जो है वह आवर्त सारणी में किस ओर स्थित है? या दाहिनी ओर स्थित है? बाईं साइड तो धातु है। अधातु दाईं साइड सही हो जाएगा। अधातु। बताइएगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो वह किस ब्लॉक में अवस्थित है? या एफ ब्लॉक में अवस्थित हो जाएंगे। किस ब्लॉक में अवस्थित हो जाएंगे? एफ ब्लॉक में हो जाएंगे। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं? समूह 18 हो जाएंगे। और बताइएगा किस अक्रिय गैस के वायतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? यह हीलियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हीलियम होगा। और बाकी सब में कितना होता है? अष्टक पूर्ण होता है। 8 होते हैं। बताइएगा न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व
किसके जैसा दिखता था? यह तीसरे तत्व के समान दिखता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? 18वें वर्ग में रखा गया। और 18वें वर्ग को कौन सा वर्ग कहा गया? अक्रिय गैस या शून्य वर्ग भी कहा गया। और बताइएगा वर्ग 17 को क्या कहा गया है? हेलोजन। और वर्ग 16 को चेल्कोजन। और वर्ग 15 को जो है ना नाइट्रोजिनो करके है, नाइट्रोजन से संबंधित करके दिया हुआ है। तो साथियों एग्जाम पोर्टल का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब अंत में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स 2009 हो जाएगा। और बताइए बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में बिमस्टेक की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये रियो डी जेनेरिया ब्राजील में आयोजित किया गया था। और बताइए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कर रहे थे, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा था। बताइएगा 17वां ब्रिक्स 25 वाला और 26 वाला कहाँ आयोजित होगा? ये अपने भारत में आयोजित होगा। सही जवाब हो जाएगा। और ये कैवा संस्करण होगा जो 26 में आयोजित होगा? क्या 18वां हो जाएगा। और बताए ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? रूस के कजान में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस के कजान में हुआ था। और ब्रिक्स खेलों में भारत ने 29 पदक जीते थे। बताइएगा 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह श्रीलंका में किया गया था। कहाँ किया गया था? श्रीलंका, वर्चुअली श्रीलंका में आयोजित किया गया था। बताइएगा 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। और बताइए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह नीदरलैंड में कहाँ में आयोजित था? रॉटरडैम में। कहाँ आयोजित किया था? रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। और बताइएगा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भारत ने कब तक का लक्ष्य रखा है? यह 2047 तक रखा है। और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य यह 2070 तक रखा है। स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो भारत के द्वारा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में 2047 तक रखा गया है, जबकि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन में 2070 तक लक्ष्य रखा गया है। बताइएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह ग्रैंड पैलेस पेरिस में किया गया। कहाँ किया गया है? ग्रैंड पैलेस पेरिस में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। तो बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? या साइप्रस से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? साइप्रस से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा भारत का पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा जिला बन गया है? यह द्वीप बन गया। कौन सा जिला बन गया है? द्वीप बन गया। बताइएगा भारत के तेंदुओं की राजधानी कौन सा शहर बना है हाल फिलहाल में? यह बेंगलोर बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेंगलोर हो गया है। बताइएगा एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश के मध्य वायुसेना के मध्य हुआ है? यह अमेरिका के वायुसेना के मध्य हुआ है। और वर्तमान में अभी वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। और अभी हाल फिलहाल में नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नौसेना के उपाध्यक्ष कौन है? यह संजय वात्सायन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय वात्सायन। बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो है किस तिथि को मनाया गया था? यह 5 जून को मनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इसकी थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना था। इसका थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। बताए किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? यह भोटी एवं पुर्गी को किया गया। सही जवाब हो जाएगा पुर्गी एवं भोटी को किया गया है। बताइएगा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास की घोषणा की है? या क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा ओपल सुचाता चुआंगसरी जो है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती है वो किस देश की हो जाएंगे? थाईलैंड की हो जाएंगी। किस देश की हो जाएंगी? थाईलैंड की हो जाएंगी। बताइएगा भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल कर ली है भारत के द्वारा हाल फिलहाल में? यह अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल कर ली गई है। बताइएगा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया था? आरसीबी के द्वारा जीता गया था। और किस टीम को पराजित करके? पंजाब किंग्स को पराजित करके किया था। और यह आईपीएल का कैवा संस्करण था? 18वां संस्करण था।
बताइएगा किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? यह राजस्थान का हो जाएगा, खीचन एवं मेनार। और बताइएगा अभी वर्तमान में बिहार में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो जाएगी। पहला गोकुल बक्सर, दूसरा उदयपुर, पश्चिमी चंपारण, नागी नक्की जमुई, कावरताल बेगूसराय, गोगाबिल कटिहार हो जाएगा। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? किन्हें चुना गया है? ये एनालेना बेरबॉक हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? एनालेना बेरबॉक जो हो जाएंगी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं। बताइएगा हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। और बताइएगा हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने संन्यास की घोषणा की है? ये भी क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस 2025 में मनाया है? तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में अवस्थित है? यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसी में शिवाजी का जन्म हुआ था। रायगढ़ किला महाराष्ट्र में। बताइएगा एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। 66 हो जाएगा एडीबी। और इसका जो है ना हाँ मतासो कांडा हो जाएंगे। और इसका 69वां सदस्य जो हो जाएगा वह इजराइल हो जाएगा। और अभी बता दीजिएगा आसियान की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? आसियान की 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और इसके कुल सदस्य अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 सदस्य हो जाएंगे। 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर लिस्ते हो जाएंगे। पूर्वी तिमोर लिस्ते। बताइएगा 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? 46वां आसियान या मलेशिया में किया गया। कहाँ किया गया? मलेशिया में किया गया है। बताइएगा हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? यह मातृत्व अवकाश अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मातृत्व अवकाश अधिकार। बताइए बीसीसीआई ने किससे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है? यह शुभमन गिल को किया है। तीनों फॉर्मेट का बना दिया गया है ना? नहीं, तीनों फॉर्मेट का नहीं, सिर्फ T20 का। टेस्ट एवं वनडे के हैं, जबकि T20 के कप्तान कौन हो जाएंगे? सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 78वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में पालम डी और अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? यह जफर पनाही के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? जफर पनाही के द्वारा जीता गया। बताइए और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यह सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा लॉन्च की गई। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज है यहीं पे समाप्त कर दी गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। रॉ सूचकांक कौन जारी करता है? रॉ सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? तो आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो। तो अपने दोस्त एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों को बताते चले कि हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की जो होमवर्क सीरीज है यहीं पर समाप्त होती है और आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।